मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यदि आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं तो इस आपाधापी में तो कम से कम इस उपाय से तो बचाव तो हो जाएगा। ये सत्य घटना है जो कल्याण पत्रिका में आई थी। लिखने वाले एक मुस्लिम थे जो बड़े अधिकारी रहे हैं। उनके जीवन में यह घटना घटी। वो लिखते हैं कि मैं एक तहसीलदार था। वहाँ मेरे पास एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। वो मेरे साथ रहता था, मेरा भोजन इत्यादि बना देता था। वो मेरी बड़ी सेवा किया करता था। वह हिंदू था। मैं जहाँ भी स्थानांतरित होकर जाता था उसका भी स्थानांतरण मेरे साथ ही करवा लेता था। मैं अपने साथ ही रखता था। एक बार वो बीमार पड़ा। उसका बहुत इलाज कराया परंतु उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। मैं उसकी बहुत मदद की। सरकार से हो सकती है वो सरकार से, वे व्यक्तिगत हो सकती है वे व्यक्तिगत, परंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ पर क्या किया जा सकता है। उसका परिवार अनाथ हो गया। मैंने उसके बच्चे को उसकी जगह नौकरी दिलवा दी। जो मदद हो सकती थी मैंने की। फिर मेरा स्थानांतरण एसडीएम के पद पर दूसरी जगह हो गया। काफ़ी समय गुजर गया, मैं भी उस बात को भूल गया। मेरी पोस्टिंग भी वहाँ। मैं सुबह सुबह रोज़ घूमने जाता था, बस्ती से दूर एकांत में सड़क पर निकल जाता था। एक दिन मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी सामने से आ रहा है। जैसे वह मेरे पास आ रहा था मुझे जान पहचाना सा लग रहा था। वह मेरी और देख मुस्कुरा रहा था। मैं जैसे ही मेरे पास आया आश्चर्यचकित था। वह वही चपरासी था जिसने की मृत्यु हो गई थी। वह बिल्कुल उसी तरह चल रहा था। उसी तरह से उसने मुझे नमस्कार किया जैसे पहले करता था। मैंने उससे पूछा कि अरे तुम्हारी तो मृत्यु हो गई और तुम तो जिंदा खड़े हो मेरे सामने। उसने कहा साहब मेरी मृत्यु हो गई ये सत्य है, परंतु मैं मरने के बाद यमदूत बना दिया गया है। मैं पृथ्वी से जीवों को लेकर जाता हूँ जिसकी मृत्यु होनी है। मैं कल किसी जीव को लेकर जाऊँगा। तो मैं वो जगह देखने के लिए आया था। तो उस तरफ मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि सांप दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो सांप से मिल लेते हैं। तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। आप दिख गए तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तो कौन है जिसे तुम लेकर जाओगे? तो उसने बताया एक छोटा बच्चा है, उसे लेकर जाना है। ये तो शिव मंदिर है, उसमें कल कुछ ग्रामीण आएंगे, रात भर जागरण करेंगे, फिर भोजन प्रसादी बनाएंगे, एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराएंगे। उस बच्चे को मुंडन में लोग उसे उपहार देंगे। उन उपहारों में एक बड़ी गेंद भी उससे मिलेगी। अतः मुंडन के बाद बच्चे को माँ गोदी से उतार देगी, लोगों की आवभगत में लग जाएगी। वह बच्चा उस बोल से खेलने लग जाएगा और बोले बच्चे को हाथ से छूटकर बैल के पैरों में समीप चली जाएगी। बच्चा उसे लेकर आएगा और बैल बीच में उसे लात मार देगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे लेकर चला जाऊंगा। वो चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि जानने जिज्ञासा भी हुई, इसलिए मैंने अगले दिन की छुट्टी लेकर सुबह मंदिर पहुंच गया। वहाँ देखा बड़ी हलचल हो रही। मैंने पूछा तो मुझे सब बताया। वो बच्चा को देखा तो वह बहुत ही सुंदर बच्चा था। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक बार तो मन में आया कि इसे बता दूं कि इसकी मृत्यु होनी है, पर मैंने सोचा कि यह तो ऊपर वाले की विधान है, दूसरे किसी तरीके से हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चला। अतः मैंने चुप रहना ही श्रेष्ठ समझा। मैं देखता रहा। जैसे उसने बताया वैसा ही हुआ और उस बच्चे को बैल ने लात मारी। वो बच्चा कम से कम 10 फीट दूर जाकर गिरा। वहाँ एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसमें जल भक्त लोग चढ़ाते थे। उससे उस पौधे के पास अधिक जल डालने से कीचड़ जैसा हो रहा था। वो बच्चा वहाँ जाकर गिरा और मर गया। मुझे उस चपरासी पर बड़ा क्रोध आया और गेट से बाहर निकलकर तेजी से मैं जा रहा था तो वो सामने से आ रहा। वो मुझे नमस्कार किया पर क्रोध के कारण मैंने उसकी ओर देखा नहीं। मैं चलता रहा। वह मेरे पीछे दौड़ा और उसने बोला आप मेरे काहे को नाराज़ हो रहे हो साहब? मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। तो मैंने कहा वो तो मर गया, फिर किसने मारा? तो वो बोला उसे नहीं ले जा सकता मैं, क्योंकि उसे तुलसी के पानी में गिरा ना, उस तुलसी के बीज उसके शरीर से लग गए। अतः यदि कोई तुलसी का काष्ठ या तुलसी के बीज किसी के शरीर को स्पर्श कर दे तो हम उसे यमलोक नहीं ले जा सकते, वो विष्णु लोक जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। अतः ये बात उस यमदूत ने बताई। फिर मैंने विचार किया कि अंतिम पथ तो यही है, जीव को इसी प्रकार जाना पड़ता है। अतः मैंने तुलसी की काष्ठ धारण की, तुलसी का पौधा लगाया व अपने रिश्तेदारों को भी कहा कि अंतिम रास्ता यही है। अतः तुलसी का काष्ठ धारण करके रखो, चाहे किसी भी मजहब में हो। अतः जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जीवों का भला हो, दुर्गति से बचें, इसलिए इसको लोगों को पहुँचाएं। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।